अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सारे उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया और फिर चैप्टर नंबर 11 में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करने थे। सबसे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पिछला टॉपिक हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6। अब लेक्चर नंबर 7 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंटेंसिटी एंड साउंड लेवल। इंटेंसिटी आपने पहले भी पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की चौथी जो खसूसियत थी वही इंटेंसिटी ऑफ साउंड थी। लेकिन इसको फर्दर आज हमने क्या करना है, ये अलग से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर टॉपिक है। इसको जो मैंने जितना आपको उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इंटेंसिटी के बारे में बताया आपने उतना ही उतना ही उसमें लिखना है, यूनिट डेफिनेशन है। लेकिन जब ये सेपरेट एक अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें फिर मैं बहुत ज़्यादा काम अलग से भी होता है, वो आप लोगों ने करना होता है साथ में। ठीक है, तो आज हम अपने बगैर किसी रुकावट के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले इंटेंसिटी की डेफिनेशन की आपको मैंने लेक्चर नंबर 6 में भी पढ़ाई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 है। ठीक है, तो इसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको समझाया था कोई भी एक आपके पास क्या है, एक परपेंडिकुलर सरफेस है, उसके साथ साउंड वेव आपको टकरा रही है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो पर सेकंड के अंदर जब ये वेव इसमें से गुजरेगी तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब यही डेफिनेशन इधर भी लिखी है, साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड, फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया जो क्या है परपेंडिकुलर पड़ा हुआ 90 के एंगल पे, द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन पिछले लेक्चर में डिस्कस हुई थी, आप भी कर दिया। अब हमारे पास क्या है, उसका यूनिट है। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी होगी। अब आपने क्या करना है, यूनिट डिस्कस करना है इसका। तो यूनिट क्या था, मैंने आपको बताया था कि यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने इंटेंसिटी का यूनिट याद रखना है। उसके बाद नोट मैंने आपको बताया था कि सब फेंटेस्ट और लाउडेस्ट कितनी होती है। आपके पास फेंटेस्ट सबसे जो कम आवाज़ निकलेगी वो उसकी इंटेंसिटी इतनी होगी, और सबसे ज़्यादा जो होगी उसकी इंटेंसिटी इतनी होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट में लिखना है। उसके बाद डिपेंडेंस है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे। जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी होगी, और जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना आपकी रेंज ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर इससे भी कम हो तो हमें फिर भी इंटेंसिटी की जो है पेनफुल होगी, और अगर इससे ज़्यादा भी होगी तो फिर भी हमारी फिजिकल कंडीशन होगी है पे ये पेनफुल होगी। ठीक है, उसके बाद साउंड इंटेंसिटी लेवल अगर देखा जाए तो टॉपिक यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। हमने मेजर ये चीज़ पढ़नी थी। ठीक है, ये ऊपर वाला तो हमने क्या करना है, एक इंटेंसिटी को सारा इंट्रोडक्शन था इंटेंसिटी का वो बताना था। यहाँ से हमारा जो असल टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। सबसे पहले साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसको आप साउंड लेवल भी कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं, ये दो नाम है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से सुनना है। सबसे पहले उसको कहते हैं डिफाइन करो। ठीक है, तो मैं डिफाइन करने लगा हूँ। सबसे पहले कहता है कि हमारे पास लाउडेस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, अब लाउडेस्ट इंटेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, और फेंटेस्ट कितनी होती है, 10 की पावर -12 होती है। कहता है इन दोनों का डिफरेंस है, लाउडेस्ट का और मतलब फेंटेस्ट का, इन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा, साउंड लेवल बन जाएगा, साउंड इंटेंसिटी लेवल बन जाएगा। ठीक है, तो उस डिफरेंस को क्या कहेंगे, साउंड इंटेंसिटी लेवल। द डिफरेंस ऑफ द साउंड फेंटेस्ट एंड लाउडेस्ट इज कॉल्ड साउंड लेवल इंटेंसिटी। ये अभी हम प्रूफ भी करेंगे कैसे डेफिनेशन इसकी बनती है। तो उसके बाद मैथमेटिकली काम है। मैथमेटिकली में हम देखते हैं मैथमेटिकल में हम देखते हैं कि साउंड कहता है कि आपके पास लाउडनेस है। ठीक है, लाउडनेस है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके लॉग ऑफ आई के। आई क्या है, हमारे पास इंटेंसिटी है, आई किसको डिनोट कर रहा है, इंटेंसिटी को। अगर हम लॉग इधर से खत्म कर देते हैं तो ये फिर पॉसिबल नहीं है, तो हमारा लॉग लगाना क्या है, जरूरी है। ठीक है, लोगारिथम ऑफ द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो ये लाउडनेस हमारी
आपको पता है जब ये वाला साइन आ जाता है तो इस साइन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, और जब ये खत्म होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट छोड़ के जाता है जिसको के कहते हैं, ठीक है। तो log ऑफ आई, इसको आप मसला नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। ये किसकी लॉगनेस होती है, हाँ ये लॉग टेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हमने क्या करना है, फेट टेस्ट की निकालनी है। तो फेट टेस्ट की लॉगनेस कैसे निकलेगी, आपने क्या करना है, इधर एल नॉट लगा देना है, ठीक है। एल नॉट इसको कहते हैं एल नॉट, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, फेट टेस्ट को, मध्यम आवाज की लॉगनेस को शो कर रहा है, इंटेंसिटी को। तो आपने क्या करना है, के लॉग ऑफ आई नॉट, ठीक है। तो इधर भी आपने आई नॉट रिप्रेजेंट कर देना। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी 2, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये लॉग टेस्ट आवाज की, और ये किसकी इक्वेशन है, फेट टेस्ट लॉगनेस आवाज की है, ठीक है। तो ये सारी आपने क्या करना है, दोनों कर देना है। उसके बाद करना है 1 को 2 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। दोनों की राइट लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, ये और ये माइनस हो गया। अब ये लिखें के लॉग आई माइनस के लॉग आई, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के कॉमन आ रहा है लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए डिफरेंस आ गया, तो इसको आपने नाम दे देना साउंड लेवल का या साउंड लेवल इंटेंसिटी लेवल का। हमने डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया था, यही डिस्कस किया था, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट लाउडेस्ट साउंड और फेटेस्ट साउंड की डिफरेंस जो होता है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो साउंड लेवल इसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब के हमने 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि जब भी माइनस आता है तो क्या आ जाता है, बटा आ जाता है, ठीक है। तो आपने के लॉग ये आई आ गया, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, बटा आ जाएगा, और लॉग खत्म हो जाएगा और आई नॉट नीचे आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके पास साउंड लेवल का बन गया। अब आपने क्या करना, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होगी। डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस ऑफ द लाउडेस्ट एंड द फेटेस्ट साउंड लेवल इंटेंसिटी इज कॉल्ड साउंड लेवल, ठीक है। तो उसके बाद आपने मैथमेटिकल प्रूफ कर देना है, हाईएस्ट की और लोएस्ट की निकाल के फिर उन दोनों को माइनस कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वैल्यू ऑफ के क्या हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो के की वैल्यू कहता है कि आपके पास जो कोई भी आपके पास आवाज़ है, ठीक है, फेंट बहुत लाउडनेस आवाज़ है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी जो आपके पास लोएस्ट आवाज़ होगी उससे 10 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आपके पास कोई भी अननाउन कोई भी आवाज़ है जो बहुत बुलंद है, तो वो क्या होगी, आपकी जो फेटेस्ट साउंड से 10 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ के क्या है, अगर जब ये कंडीशन हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ के 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 1 इसमें पुट करें, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, साउंड लेवल के की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 खत्म हो गया, लॉग आई ओवर आई, ये आपके पास आ गया। और ये फार्मूला किसमें निकला है, बेल में। बेल क्या है आप, ठीक है, ये हम इधर डिस्कस करते हैं। बेल क्या है, आपने क्या करना है, क्या आपके पास कहता है कि 2 आवाज़ थी, एक फेटेस्ट आवाज़ थी, एक लाउडेस्ट आवाज़ थी, ठीक है। उन दोनों की इंटेंसिटी कितनी थी, लाउडनेस की 1 थी और इसकी क्या थी 12⁻⁻12। तो इसको वो क्या कहता है कि रेफरेंस वैल्यू दे दी, और इसी को क्या कहता है, उसने नाम दे दिया किसका, बेल का, ठीक है। और ये बेल का नाम किसने दिया था, ग्राहम अलेक्जेंडर बेल, एक साइंटिस्ट था, फिजिशियन था। उसने क्या किया था कि अपने ही नाम पे ये यूनिट का नाम रखा था, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना, बेल क्या है, आपके पास साउंड इंटेंसिटी का एक बड़ा यूनिट है, ठीक है, जिसको क्या करता है, तो छोटे यूनिट में तो थिंक की तरह हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये बुक के अंदर बेल की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अलेक्जेंडर बेल ने क्या किया कि -10⁻12 को क्या किया, एक रेफरेंस वैल्यू दी, और इसको क्या कह दिया कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, जिसको इसने नाम क्या दे दिया, बेल का।
ठीक है। तो बेल ये होगा, और बेल का अगर फार्मूला लिखना हो तो ये इस तरह आपने बेल का फार्मूला लिखना है। उसके बाद आपने डेसिबल, आपने याद रखना है कि आपका जो बेल है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है, ठीक है। डेसिबल क्या होता है, डेसिबल छोटा यूनिट होता है और बेल बड़ा यूनिट होता है। तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में करने के लिए आपने क्या करना है कि इस फार्मूले को आपने क्या करना है, साउंड लेवल, ठीक है, आपने इधर 10 लगा देना, ठीक है, और लॉग आई और आई नॉट, और इधर आपने डेसिबल लिख देना, ठीक है। इधर बेल लिखा है तो इधर क्या लिख देना आपने, डेसिबल, और इधर साथ क्या लगा देना, 10। तो ये डेसिबल के लिए और ये क्या है, बेल के लिए। अगर आपने बेल में वैल्यू निकालनी है साउंड लेवल की तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। अगर आपने क्या निकालनी है इसमें डेसिबल में निकालनी है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और इसमें इस फार्मूले को यूज़ करके एक स्केल बनाया गया जिसे क्या कहते हैं, डेसिबल स्केल, ठीक है। इस स्केल से वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू सेपरेट सेपरेट करके एक टेबल में आपको बुक के साइड पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा टॉपिक आज का खत्म हो गया। इसको टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन इंटेंसिटी की डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद यूनिट याद करना, नोट करना है, और उसके बाद डिपेंडेंस किसके ऊपर है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। उसके बाद साउंड इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन याद करनी है, डिफरेंस ऑफ लाउडेस्ट और फेंटेस्ट आवाज़ में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, एल माइनस एल नॉट को क्या कहते हैं, साउंड लेवल इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। उसके बाद मैथमेटिकली इस तरह आपने ये सारा प्रूव करना है। उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ के को डिस्कस करना है कि वैल्यू ऑफ के तब जब आई इक्वल टू 10 आई नॉट होगा तो के की वैल्यू 1 होगी, और इसमें अगर के की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास ये फार्मूला आएगा बेल के अंदर। तो बेल एक बड़ा यूनिट है, उसको छोटे यूनिट में करने के लिए डेसिबल में करना है। तो एक बेल 10 डेसिबल के बराबर होता है। तो आप ये फार्मूला इस तरह चेंज कर दें, जैसे 10 लगा देना था डेसिबल के लिए, आपका फार्मूला किसमें चेंज हो जाएगा। और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए उन्होंने एक वैल्यूज़ बनाई हैं टेबल के अंदर, वो आप लोग साइड इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं बुक के ऊपर, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 7 का ये टॉपिक है। और अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।